Hello, everyone, and welcome to the first podcast of India's best show, The Hardeep Show. In this podcast, we are going to talk about something that is literally changing our world as we speak: artificial intelligence. From ChatGPT writing essays to self driving cars, artificial intelligence is everywhere. To discuss this in depth, I have one of the brilliant minds of computer science world on our podcast to discuss on this topic. And trust me, after this conversation, your mobile's voice assistant will feel underqualified. Now we have Mr. Deepak Kumar, who has specialization in artificial intelligence and full stack development. Thank you, sir, being on the podcast today. Thank you for inviting me here. Sir, as we all know that artificial intelligence is in trend today. Mm-hmm. So we all are curious how it got invented and how it got started. Okay. First of all, if we talk about the AI, the thing is that जैसे जैसे हमारे PCs जैसे जैसे हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें डेवलप हो रही थी, साथ साथ में इन 1944 के पास में हमारी AI बेस्ड चीजें भी डेवलप हो रही थी. हम उस टाइम AI या फिर वो चीज हम जो डेवलप कर रहे थे, हमने उसका नाम AI भी नहीं रखा था. आप लोगों ने सुना होगा द फादर ऑफ AI, दैट इज जॉन मैककार्थी. इन 1944 के अंदर उन्होंने एक डार्माउथ कॉन्फ्रेंस के अंदर, यूके के अंदर, यूएस के अंदर, तो उन्होंने इन्वेंट किया था वर्ड AI. क्योंकि उस टाइम के अंदर ऊपर हमने कुछ ऐसी मशीन्स, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाए थे, मशीन्स भी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे, जो खुद ब खुद अपना काम हमें कंप्यूट करके या फिर बहुत बड़ी कैलकुलेशंस करके दे रहे थे. तो उन्होंने वहां से शुरू किया, क्यों ना हम कुछ ऐसे एल्गोरिथम्स बनाएं जो हमारा काम और इजी करे, उनको और बढ़ावा दे. तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, उसके साथ साथ में हमारे पास आने वाले टाइम के अंदर हमने कुछ ऐसे टूल्स बनाए जिन्होंने कुछ उम्दा बेस्ट चेस प्लेयर्स को उनको हराया. जहां पर एक और गेम थी, गो गेम. इंडिया के अंदर इतनी ये फेमस नहीं है, बट एक्चुअली के अंदर यूएस के अंदर, यूके के अंदर या फिर यूरोपियन कंट्री के अंदर एक गो गेम होती है, सेम एज इट इज. उसके अंदर 2 डाइस होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट. उसके अंदर क्या होता है कि मूव्स होती हैं. तो कोई पर्सन एक मूव चल रहा है, तो उसके बदले में हमारे पास ऑप्शंस होती हैं. बीइंग ए ह्यूमन ब्रेन, हमारे पास ऑप्शंस 4-5 ही दिमाग में आती है उस टाइम खड़े पैर के अंदर. बट उस टाइम के अंदर हम लोगों ने एक ऐसी एल्गोरिथम डिजाइन की थी ह्यूमंस ने. तो क्या था कि एक पर्टिकुलर पर्सन था जो बहुत फेमस था गो गेम के अंदर. तो जब उसने एक मूव चली, उसको इनवाइट किया गया था पर्टिकुलर कॉम्पिटिशंस के लिए विद एआई मशीन्स. जब उसने एक मूव चली, उस एक मूव के ऑपोजिशन के अंदर उस पर्टिकुलर मशीन के पास 300 से 3000 मूव्स थी. दैट वन इज क्वाइट इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा फेमस चीज उस टाइम पे बात थी कि एक मशीन के पास इतनी मूव्स है उसको डिफेंड करने के लिए, और उसने उस पर्सन को हराया भी. तो धीरे धीरे ऐसे ही हमारे पास कुछ बोर्ड्स आने शुरू हुए. ठीक है. उसके बाद हमारे पास आप लोगों ने सुना होगा 2016 के अंदर एक बहुत फेमस और एमिनेंट हमारे पास डिवाइस आया था. दैट वन इज योर आपका अमेजोन का था, एलेक्सा. अमेजोन एलेक्सा, वो बहुत फेमस हुआ था. Alexa, हाँ जी. एलेक्सा बहुत फेमस हुआ था क्योंकि उस टाइम के ऊपर हमारे पास कोई ऐसा डिवाइस नहीं था जो हमसे बात करे, हमसे इंटरेक्शन करे, हमसे हमारी फीलिंग्स को समझे, हम जो बोल रहे हैं उसको कमांड करे. हमने सिर्फ ये मूवीज के अंदर ही देखा था, मोस्टली मार्वल्स की मूवीज के अंदर जार्विस के बारे में सुना था, आयरन मैन की मूवी के अंदर. तो क्या था कि एक्चुअली के अंदर जब वो चीज आई बहुत फेमस हुई और लोगों ने उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया, उसकी सेल्स हुई. तो उसके बाद उसके रिजेंबल के अंदर और चीजें आने लग गई. आपके फोन्स के अंदर गूगल वॉइस असिस्टेंट्स आए. ठीक है. आपके फोन्स के अंदर सीरी आई आईओएस के अंदर. तो ऐसी चीजें और बढ़ती गई. और आज अगर हम एआई की बात करें, हमने कहां से एक पर्टिकुलर नाम सुना था एआई, और वो आज हम एआई अपनी पॉकेट्स में लेकर घूम रहे हैं. जैसे एप्पल में सीरी है जी, वो भी सेम है, और गूगल की जेमिनी है, परप्लेक्सिटी है, सभी ने इतना डेवलप कर लिया है. जी, जी, जी. सर, जैसा कि आपने कहा कि एआई कब से शुरू हो गई है, लेकिन आज हम उसको पॉकेट्स में लेके घूम रहे हैं. अब क्रिएटिव फील्ड से जैसे आर्ट हो गई, म्यूजिक हो गया, सॉन्ग्स हो गए, ये सारे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट कर रहा है जी. तो नेक्स्ट 5 इयर्स में क्या ट्रेंड रहेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन कौन सी जॉब खा जाएगी, जैसे कि सभी को डर है ये अब चीज. जी, जी, जी. तो जैसा कि अभी हमने बात की कि एआई कहां से शुरू हुई थी, और आप मुझे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आर्ट वीडियो एडिटिंग के अंदर या फिर जो भी आर्टिस्ट बेस्ड चीजें हैं उसके ऊपर कैसे इफेक्ट रहेगा. तो एक्चुअली के अंदर अगर हम बात करें आर्ट्स के बारे में और एआई को उसके साथ कंपेयर करें, तो एक्चुअली के अंदर अब क्या हो रहा है कि आजकल हम सबने पढ़ा जनरेटिव एआई, जो खुद ब खुद चीजें जनरेट कर रही है, चाहे वो म्यूजिक हो, वीडियोस हो. ठीक है. चाहे कोई फिर इमेज हो, एक पर्टिकुलर पर्सन जो एग्जिस्ट भी नहीं करता उसकी शक्ल हमें शो हो रही है. एक्चुअली के अंदर वो क्या है कि वो खुद ब खुद अपने बिहाफ के ऊपर, एल्गोरिथम्स के बिहाफ के ऊपर वो चीजें डिजाइन कर रहा है. लेकिन इसके साथ साथ मेन चीज ये भी है कि हाँ, ये जॉब्स खा सकती हैं,
बट अगर हम इसके साथ ना चले तो, जैसे कि क्रिएटिव और आर्ट फील्ड के अंदर अगर हम बात करें, जो पर्सन स्केचिंग कर रहा है शुरू से, ठीक है, इन फर्दरमोर जाके हमें उस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम एआई के बिहाफ के ऊपर कोई भी स्केच रेडी कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम वास्तु की बात करें, कोई कुछ पर्सन्स हैंड बेस्ड वास्तु की ड्राइंग्स बना के घर में टांगते थे, इंस्टेड ऑफ इतनी महंगी पेंटिंग टांगने से बजाय हम एआई से जनरेट करके लगवा रहे हैं आजकल। इवन की बहुत जगह हो रहा है, वास्तु में अंदर जो पर्सन वास्तु देख रहे हैं, न्यूमरोलॉजी देख रहे हैं, वो एआई बेस्ड टूल्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। इवन की आर्टिस्टिक फील्ड के अंदर म्यूजिक, ऑडियो, वीडियो, ये लोग भी आज जितना म्यूजिक है, लिरिक्स तो हम खुद गाते हैं, लेकिन म्यूजिक जो हम किसी भी इंडस्ट्री के पास जाते हैं, म्यूजिक बहुत महंगा रहता है, वो धुन बहुत महंगी रहती है। तो उस चीज के लिए जो हमारे एआई बेस्ड टूल्स हैं, ठीक है, वो म्यूजिक खुद ब खुद जनरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम इजीली एक पर्टिकुलर सॉन्ग जो लाखों में भी बनता है, ठीक है, वो कुछ हजारों में बन के रेडी हो रहा है। इवन कि आपको विंक ने, सावन ने, कुछ ऐसी टूल्स भी है जहां पे हम अपने एआई बेस्ड ओरिजिनल ऑडियोज और वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, और वो इस चीजों को प्रेफर भी कर रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर हम किसी चीज को रोक नहीं सकते या फिर किसी चीज को कॉपी नहीं कर सकते। तो ऐसे ही हमारे पास एक पर्टिकुलर लास्ट इंसिडेंट आया था। एक पर्सन है इंस्टाग्राम के ऊपर, उसने क्या किया, एक पर्टिकुलर पेज बनाया मॉडल्स के ऊपर। तो इतनी महंगी मॉडल्स तो हमें मार्केट में मिलती नहीं है, ठीक है, हमें कुछ फंड्स देने पड़ते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट, वो पर्सन अपने एआई टूल्स के पियाफ के ऊपर उसने एक पर्टिकुलर एक एआई बेस्ड एक मॉडल जनरेट किया। उसने उसको डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट अटायर्स के अंदर रेगुलर पोस्ट करना शुरू किया, ठीक है। उसके बाद क्या, वो पर्सन्स की पर्टिकुलर प्रोफाइल इतनी ज्यादा फेमस हुई उस टूल की, इवन किसी को पता भी नहीं था कि वो एआई बेस्ड मॉडल है, एक फीमेल मॉडल थी। तो उसके बाद जब उसके फॉलोअर्स बढ़े, लाइक्स बढ़े, कंटेंट बढ़ा, धीरे धीरे उसके पास एडवर्टाइजमेंट आनी शुरू हो गई और उस पर्सन ने वहां पर से बहुत सारा कमाया, ठीक है जी। वो पर्सन यूएस का था। तो ऐसे ही एक और हमारे पास, आप लोगों ने बड़ी बड़ी महंगी कंपनीज का नाम सुना होगा, दैट वन इज योर क्रिस्टियन डियोर, प्राडा, कैल्विन कैल्विन्स। इनके पास एक और मॉडल है, दैट इज एआई मॉडल, दैट इज लिल मोरेकल। माइट बी आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट वेल, बट उसका नाम लिल मोरेकल है, जो एक्चुअली के अंदर उन्होंने वो पर्टिकुलर बनाया है, वो पर्टिकुलर मॉडल को बनाया है यूजिंग एआई गैजेट्स। तो क्या करते हैं, वहां पर अब महंगे महंगे उनको मॉडल्स को बुलाना नहीं पड़ता फोटोशूट सेशन के लिए, अपने ड्रेस या टायर देने के लिए, पहन के फोटोशूट सेशन करने के लिए, इवन वो सेशन ही बहुत महंगा पड़ता है। सो उसकी बजाय उन्होंने ये मॉडल क्रिएट किया, लिल मोरेकल, एक पर्टिकुलर मॉडल है, वो उसको अपने ड्रेसेस पहनाते हैं, उसकी फोटोज अपलोड करते हैं, जिसकी वजह से वो मिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहे हैं और उनको वहां से बच भी रहा है, मॉडल से बुलाने पड़ रहे हैं, ठीक है। सो ये काफी अच्छी चीजें हैं और काफी बुरी चीजें भी हैं। जैसे कि आप कह रहे हो कि ये हमारी जॉब्स खा रहेंगी, अगर हम एआई की चीजों के साथ ना चलें तो ऐसा हो सकता है कि हम आने वाले टाइम में अपनी जॉब लूज कर जाएं। बट एआई एक्चुअली के अंदर एक खुद ब खुद क्रिएटिविटी है। अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से चलो तो एआई एक हिसाब से छोटा बच्चा है, जिसको बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उस नॉलेज को यूज कहाँ करना है, क्योंकि ये एल्गोरिथम्स के बेस पे काम करता है। जी, ये सब हमारे हाथ में है कि हम उस छोटे बच्चे को हाथ पकड़ के कहाँ किस क्रिएटिविटी में करना है और क्या उससे काम करवाना है और क्या निकलवाना है। That's it. अभी जैसे मैंने सुना होगा कि म्यूजिक फील्ड में ऐसे एंटर कर गया है, तो आपने एक गाना सुना होगा कि लेटेस्ट सही आ रहा मूवी का, जी जी जी, वो कैसे किशोर कुमार की आवाज में इतना परफेक्शनिस्ट तरीके से गाएगा कि ऐसा लग रहा है कि किशोर कुमार ने गाया होगा गाना, है ना जी। तो एआई कितना परफेक्शनिस्ट हो गया है। तो अभी तो इतना परफेक्शनिस्ट नहीं है, आई थिंक इतना परफेक्ट नहीं है, तो आने वाले कुछ सालों में आई थिंक बहुत ज्यादा परफेक्ट हो जाएगा हर एक चीजों में। जी बिल्कुल, दिन ब दिन एआई, क्योंकि एआई एक्चुअली वर्क पता कैसे कर रहा है कि वो रोज हम उसको जो डेटा दे रहे हैं, जो वो खुद ब खुद सीख रहा है, पढ़ रहा है। एआई सिर्फ अकेले एआई नहीं वर्क कर रही, साथ में एमएल, डीप लर्निंग और जेनेरेटिव एआई साथ साथ में वर्क कर रही है। वो जो चीजें खुद ब खुद सीख रहा है और उसके बिहाफ के ऊपर नई डिसीजन ले रहा है और नई चीजें इन्वेंट कर रहा है और बना रहा है। सो माइट बी ये आने वाले टाइम के अंदर और ज्यादा इंटेलिजेंट होगा एज कम्पेयर टू ह्यूमंस। ह्यूमंस से तो वो आज भी बहुत फास्ट है, फ्यूरियस है और ज्यादा इंटेलिजेंट है। सो आने वाले टाइम के अंदर एब्सोल्युटली बहुत ज्यादा आगे डेवलप करेगा और बढ़ेगा। हमने ये तो एक क्रिएटिव फील्ड की बातें, लेकिन जो आईटी फील्ड में लोग हैं, जैसे कि फुल स्टैक डेवलपर हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में हो गए, साइबर सिक्योरिटी में हो गए, जी कौन कौन सी फील्ड है जो कि खतरे में है? जो कि आपने क्रिएटिव फील्ड तो बताई है, लेकिन किन किन फील्ड्स को फायदा भी होने वाला है आज से 5 साल या 10 साल बाद एआई से? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर बात करूं आईटी फील्ड्स के अंदर, तो एआई का बहुत बड़ा रोल आ गया है अब। इंस्टेड ऑफ हमें कोई अगर वेबसाइट डिजाइन करनी हो, कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डिजाइन करना हो, टूल डिजाइन करना हो, हम उसको बिल्कुल स्क्रैच से लिखते नहीं बैठते हैं। हम अब एआई टूल्स यूज करते हैं, कुछ पार्ट वहां से ले रहे हैं, कुछ पार्ट एक पर्टिकुलर चीजों से ले रहे हैं, टूल से ले रहे हैं।
तब जाके हम पर्टिकुलर चीज डिजाइन कर रहे हैं। इवन कि अब हमें कोई बग ढूंढना हो, पहले क्या होता था कि सॉफ्टवेयर बनाना, कोडिंग लिखना काफी इजी था, वो 15-20 दिन में बन जाता था, लेकिन उसकी डिबगिंग को हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता था, 1.5-2 महीने डिबगिंग को लग जाते थे, फिर टेस्टिंग करना। इंस्टेड ऑफ डिबगिंग अब हमारे पास एआई बेस्ड टूल्स आ गए हैं आईटी इंडस्ट्री के अंदर, तो वो क्या है, टूल्स ही यूज करते हैं डिबगिंग के लिए, एआई टूल्स जो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं या फिर जो टीम लीडर्स हैं, इवन वही सजेस्ट करते हैं कि आप टूल्स यूज करके, क्योंकि काम तो अब हम इतना फ्यूरियस हो गया कि जितना काम जल्दी हो उतना ही बेहतर है। हाँ जी। ठीक है, सो उसकी वजह से वो स्टिल एआई टूल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, और अगर हम बात करें आने वाले टाइम के अंदर और किस चीजों के अंदर इम्बेड होगी एआई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहता हूं कि अब हम देख रहे हैं कुछ मूवीज आ रही हैं एनिमेटेड बेस्ड या फिर कार्टून बेस्ड, वो सारी की सारी एआई के अंदर बनी हुई हैं। ठीक है, हम सिर्फ उसको ऑडियो दे रहे हैं। तो एक्चुअली के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो एआई है हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, चाहे वो म्यूजिक हो, ऑडियो हो, मूवीज हो, ठीक है, इवन कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वो भी एआई बेस्ड चीजें यूज कर रहे हैं, सो दैट वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ग्रैब कर सकें, क्योंकि ये चीज इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, फैसिनेटिंग है, लोगों को ध्यान अपनी तरफ बहुत इजीली खींच रही है। ठीक है, और इसके एल्गोरिथम्स इतनी ज्यादा रिलायबल है कि हमें पता भी नहीं लग रहा कि हम एआई की फील्ड के अंदर कैसे घुसते जा रहे हैं। इंडिया के यूथ में ये बहुत बड़ा क्रेज है कोडिंग का, कोडिंग हैकिंग का। तो क्या आने वाले टाइम में स्टूडेंट्स को कोडिंग रखनी चाहिए, सीएस रखनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस रखनी चाहिए? ऐसा नहीं कि कोडिंग हमारी खतरे में है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एआई सिर्फ हमें कोड जनरेट करके दे रही है, लेकिन उसको ये नहीं पता इस कोड का मतलब क्या है, उससे हम कर क्या सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया वो सिर्फ एआई भी छोटा बच्चा है, उसे नहीं पता कि एक्चुअली के अंदर उस नॉलेज का करना क्या है। अगर एक पर्सन जिसको पता है इस कोड का ये मीनिंग है, इस कोड के बेस के ऊपर हम ये कर सकते हैं, या फिर ये कमांड है इसके ऊपर हम पर्टिकुलर चीज कर सकते हैं, तभी उस चीज का हम एक पर्टिकुलर यूज कर सकते हैं। एआई के पास कोड है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे कोड हैं जो उसको नहीं पता कहाँ यूज करने, कहाँ नहीं, बट एक पर्सन जिसने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखा है, जिसने फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखा है, उसके पास कोड है, उसको पढ़ के पता लग जाता है कि इस कोड यूज का करना है, ये कमांड किस बारे में है। तो एक्चुअली के अंदर ऐसा नहीं कि आपको उस फील्ड में नहीं जाना चाहिए। यस, स्टूडेंट शुड गो फॉर एन आईटी फील्ड, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर आईटी फील्ड की बहुत ज्यादा डिमांड रहने वाली है। चाहे फिर वो सिर्फ आईटी टूल्स सिर्फ आईटी इंडस्ट्री के अंदर ही नहीं, आईटी वालों की हर इंडस्ट्री के अंदर जरूरत रहने वाली है, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, फाइनेंस सेक्टर हो। ठीक है, हर जगह के ऊपर आईटी वालों की हमें जरूरत है। सो यू शुड गो फॉर ए पर्टिकुलर आईटी स्ट्रीम्स। सर ये तो रहा आईटी की बातें, लेकिन अगर हम ह्यूमैनिटी की बात करें, आप ऐसा क्या क्वेश्चन पूछोगे एआई को ह्यूमैनिटी के ऊपर कि ह्यूमैनिटी पे क्या असर पड़ेगा एआई का? ओके, अगर हम ह्यूमैनिटी की बात करें एआई के साथ, अगर इस चीज को जोड़ें, तो एक्चुअली के अंदर एआई और ह्यूमैनिटी के अंदर काफी फर्क है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमें लग रहा है कि एआई हमें बिल्कुल कॉपी कर रही है, या फिर हमारे जैसे इंटेलिजेंस या फिर उससे ज्यादा इंटेलिजेंस के साथ वो ज्यादा बेहतर कर रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा नहीं है, ह्यूमैनिटी और एआई के अंदर बहुत डिफरेंस है। अगर मैं बात करूं, अगर मुझे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछना हो एआई के साथ, या फिर कुछ एआई से कुछ डिफरेंट जानना हो, तो मैं सिर्फ एआई से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या वो आने वाले टाइम के अंदर अगर एआई हमसे बेहतर और बहुत पावरफुल या फिर कंपैशनेट करती है ह्यूमंस के ऊपर, तो क्या वो स्टिल हमारे रूल्स को, हमारी बातों को हमें ओबे करेगी, हमें फॉलो करेगी? यही मेरा क्वेश्चन रहेगा एआई के साथ। सर जैसा कि आपने कहा कि आप क्वेश्चन पूछोगे एआई को कि इतना पावरफुल होने के बाद एआई हमारे ऑर्डर्स को ओबे करेगी, हमें फॉलो करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन एआई के पास तो इमोशंस नहीं है, वो तो सिर्फ एल्गोरिथम से बात करता है जी। तो आपका क्या ख्याल है कि कौन सा इमोशन है जो एआई लेके आ सकता है अपने में, और कौन सा एक ऐसा इमोशन है कि जो बहुत ही डिफिकल्ट है एआई के लिए फील करना? जी, पहली बात तो ये कि एआई के पास इमोशंस को समझना या फिर उसको हमारे वे के अंदर, जैसे कि हम एक दूसरे की चीजें समझते हैं, इवन कुछ बातें ये होती हैं कि हम वो फीलिंग्स को समझा नहीं पाते, लेकिन हम महसूस करते हैं। तो मेरे ख्याल से एआई के पास वो महसूस करने वाली पावर नहीं है। वो हमारी चीजों को समझ जाएगी, जो हम उसको वर्ड्स बोल रहे हैं या फिर किस वे में बोल रहे हैं, वो उन चीजों को समझ जाएगी, लेकिन उस चीज को कभी महसूस नहीं कर पाएगी। और मेरे ख्याल से आने वाले 50 साल के अंदर ये चीज कभी नहीं कर पाएगी एआई। सर रोबोट्स कर सकते हैं क्या? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगे रोबोट्स ही आएंगे आई थिंक। जी नहीं, रोबोट से अगर हम बात करें तो रोबोटिक्स एक्चुअली के अंदर डिफरेंट पार्ट हो गया। अगर हम इसको एआई के साथ जोड़े तो हाँ, वो भी एआई के ऊपर ही काम करेगा, वो हमारी चीजों को महसूस करेगा, लेकिन वो उस चीज को, वो उम्दा फीलिंग जो हम एक दूसरे के लिए महसूस करते हैं, बीइंग इंसानियत, बीइंग किसी पर्टिकुलर रिलेशन में है, किसी रिश्तेदारी के अंदर है, दोस्त हैं, तो मेरे ख्याल से एआई वो कभी नहीं समझ पाएगा।
सर इसी से जुड़ता है क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लीडर्स बनाए जा रहे हैं, पॉलिटिशियंस बन रहे हैं अल्बानिया जैसी कंट्री में। तो एक लीडर की क्वालिटी होती है कि वो अपने लोगों की बात समझे, इमोशंस को समझे, उनको साथ लेके चले। लेकिन आपने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो इमोशंस लैक करता है जी। तो कैसे एआई हमारे फ्रीडम को समझेगा, डेमोक्रेसी को समझेगा, तो कैसे पॉलिटिशियंस बनेंगे ये एआई? जी, पहली बात तो ये आपने अल्बानिया की बात की है। हाँ, वहां पर उन्होंने एक एआई लीडर एक जनरेट किया है, बनाया है, उसको नियुक्त किया गया है, जिसका नाम है डायलिया। एक फीमेल है जिसका नाम है डायलिया, जिसका मतलब ही होता है सन, यानी कि जो रोशन करेगा। सो एक्चुअली के अंदर जैसे कि अगर हम बात करें लीडरशिप क्वालिटी की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ, उसके पास लीडरशिप क्वालिटी है, उसके पास वो पर्टिकुलर ऑप्शंस हैं, उनके अंदर जो डिसीजंस बेहतर है उनके लोगों के लिए, उसके पास वो लेने की कैपेबिलिटी है, इंसानियत है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने उस पर्टिकुलर एआई को इसलिए नियुक्त किया है सो दैट वहां के अंदर करप्शन बहुत हो गई थी, टेंडर्स पास हो रहे थे, तो उस टेंडर्स के अंदर बहुत करप्शन आनी शुरू हो गई थी। तो उसकी वजह से इन चीजों पे अवॉइड करने के लिए, करप्शन के ऊपर हैवी होने के लिए उन्हें एआई बेस्ड डायलिया का इन्वेंट किया। फिर तो सर इंडिया के लिए तो बहुत जरूरी है एक एआई लीडर, क्योंकि इंडिया में करप्शन ही बहुत है। नहीं, अगर हम बात करें तो हाँ, हमें जरूरत है, लेकिन वैसे भी हमारे पास लीडर्स की कमी नहीं है। इंडिया जैसे शहर में तो वैसे भी कमी नहीं है कंट्री के अंदर, हमारे पास हमारे घर में बहुत सारे लीडर्स हमें मिल जाते हैं। सो पहली बात तो ये है कि इंडिया जैसी कंट्री में जरूरत है, लेकिन हमारी कंट्री के अंदर दिन ब दिन जो हमें सिचुएशंस के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने पड़ते हैं, एक स्ट्रेसफुल डिसीजन, कहीं पे कोई इंसिडेंट हो गया है, साथ में दूसरे शहर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है, कहीं पे बाढ़ आ गई है, तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर एक डिसीजन लेना कि कहां पर ज्यादा फोकस करें, किस जगह के ऊपर ज्यादा पॉइंट आउट करें, कहां के लोगों को हमारी ज्यादा जरूरत है, मेरे ख्याल से वो एआई बेस्ड टूल्स वो नहीं कर सकता। हाँ, वो अच्छा डिसीजन ले सकता है करप्शन के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर, फाइनेंस के अंदर, बट मेरे ख्याल से वो हमदर्दी, वो फीलिंग, वो महसूस जो हमें अपनेपन से होती है या फिर उन पर्टिकुलर लोगों से होती है जो इस टाइम दर्द में है, मेरे ख्याल से एआई उन चीजों को कभी रिजेंबल नहीं कर पाएगा या फिर फील नहीं कर पाएगा। सर क्या रीजन है कि इंडिया बाकी फॉरेन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज से पीछे है टेक्नोलॉजी में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में? जैसे अमेरिका तो बहुत आगे इस चीजों में, चाइना कितना टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गया है, जापान, लेकिन आज हम फिर भी आई थिंक उनसे 100 साल पीछे चल रहे हैं। तो क्या रीजन है कि इंडिया इतना पीछे चल रहा है? हम क्यों नहीं फोकस कर पा रहे टेक्नोलॉजी पे? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी इस बात को बिल्कुल ही नकारता हूं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत पीछे हैं, 100 साल पीछे तो बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो ये, यूएस, यूके, जापान, चाइना, इनके अंदर जो टेक्नोलॉजी है, हाँ चाइनीज हमसे जरूर आगे हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, जापानीज हमसे थोड़ा और आगे हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, लेकिन यूएस से बेहतर टेक्नोलॉजी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन यूएस के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर, ठीक है, चाहे गूगल की बात करें, सबको पता है सीईओ हमारे इंडियन हैं, वहां पे मेजॉरिटी ऑफ जो पर्सन आईटी के अंदर काम कर रहे हैं हमारे इंडियंस हैं। इवन की यूएस की जो नासा है अपनी, उसके अंदर भी बहुत सारे साइंटिस्ट इंडियन है, साउथ से बिलोंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो बाहर की आईटी फर्म्स है, चाहे चाइनीज है, जापानीज है, यूएस की हैं, हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी उनकी आईटी फर्म्स हैं। तो वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं वो सारे के सारे इंडियंस हैं। क्यों? क्योंकि इनको लो वेजेस मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू, उनको बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, ठीक है। फॉरेन के अंदर जहां उनको इतने पैसे देने पड़ते थे बड़ी बड़ी कंपनीज को, वो हमारे इंडिया के अंदर को कुछ रुपीस के अंदर, ठीक है, लाख्स ऑफ रुपीस के अंदर जिनकी सैलरी है, उनको इजीली वो हैंड ओवर कर रहे हैं और अपना काम निकलवा रहे हैं। सो हम लोग पीछे नहीं है एक्चुअली के अंदर, हमें थोड़ा सा कंट्रोल किया जा रहा है एआई के मामले के अंदर। इवन की हमारे पास बहुत न्यू चीजें, टेक्नोलॉजी बढ़ रही हैं। सो एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई न्यू टेक्नोलॉजी कंपनी या फिर कोई अच्छा गैजेट मार्केट में आता है, वो कंपनीज हमसे पहले ले लेती हैं, तो वो खुद की ब्रांडिंग, खुद की ऑप्शंस के ऊपर उन चीजों को पोस्ट करती हैं, ठीक है। सो इसलिए हमें लगता है कि हम पीछे हैं, बट हम लोग पीछे नहीं है। हम लोग यूएस से तो बहुत आगे हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, चाहे वो हमारे खुद के लोग हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग उनसे बहुत आगे हैं। सर लेकिन क्यों स्टूडेंट्स जो है वो बाहर पढ़ने जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज में, अमेरिका प्रेफर करते हैं, इंग्लैंड प्रेफर करते हैं, क्यों इंडिया में बच्चे नहीं पढ़ते? क्या लैक करती है हमारी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेजॉरिटी ऑफ केसेस में बात हो रही है, अगर हम आईटी के साथ इसको जोड़े तो बात ये है कि बाहर, बस फर्स्ट ऑफ ऑल जो बाहर जाना चाहते हैं उनका मेन यही पॉइंट है कि वो बाहर जाके सेटल हो जाए, वो अच्छी जिंदगी के लिए जाना चाहते हैं, ठीक है। अगर हम यूनिवर्सिटीज की बात करें तो हमारी यूनिवर्सिटीज, इंडियन यूनिवर्सिटीज के अंदर, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, इंस्टीट्यूट में चले जाओ, हम लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत सारे रिलायंट हो गए हैं। अब तो हमने 10th स्टैंडर्ड से ही
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू कर दी है, बच्चे बहुत ज्यादा ऑप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हम और ज्यादा टेक्नोलॉजी के अंदर इम्बेड हो रहे हैं, धीरे धीरे बच्चे टेक्नोलॉजी की तरफ या फिर कंप्यूटर साइंस की तरफ फोकस कर रहे हैं। लेकिन फॉरेन के अंदर वही बच्चे जब ग्रेजुएशन में जाते हैं तब उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं, लेकिन स्टिल बच्चे बाहर जा रहे हैं, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, वो वहां कुछ सेटल होने के लिए जा रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में हम लोग समझ से आ गए। सर सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम में बहुत फ्लॉ है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत बेकार है, बाहर का अच्छा है, तो क्यों ऐसा है वैसे? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बात यह है कि बाहर के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, फॉरेन के जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनके पास एक मैक्सिमम एक क्राइटेरिया है स्टूडेंट्स को ट्रेन आउट करने का, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस जोन है। लेकिन हमारे पास क्या है कि हम डिफरेंट डिफरेंट एक कैटेगरी के जो बच्चे आ रहे हैं, कुछ शरारती हैं, कुछ बहुत ज्यादा जिनको नॉलेज है, उन सभी चीजों को बिठाकर एक पर्टिकुलर चीज समझाना काफी टफ होता है। बट सर हमारा फोकस ज्यादातर टेक्स्ट बुक्स पे होता है, क्रैमिंग पे होता है, मार्क्स पर होता है, हमें मार्क्स के ऊपर, हम स्टूडेंट्स को मार्क्स के ऊपर जज किया जाता है। लेकिन आई थिंक वेस्टर्न कंट्रीज में ये ट्रेंड नहीं है जी। पहली बात तो ये कि अब जो हमारे पास टाइम चल रहा है, हम बिल्कुल ग्रेड्स के ऊपर या मार्क्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इवन कि कुछ बच्चे वो हैं जिनके बहुत अच्छे ग्रेड्स आ रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट गुड इन टेक्निकली, नॉलेजेबली, या फिर उनको दुनियादारी का नहीं मालूम है, ठीक है, दुनियादारी से कट चुके हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स वो हैं जो बैक बेंचर्स हैं, लेकिन दे आर वेरी क्रिएटिव इन डूइंग प्रोग्रामिंग, इन डूइंग समथिंग टेक्निकल थिंग्स। तो उसके अंदर क्या होता है कि जजिंग ये हमारे घर से शुरू होती है। हमारे पेरेंट्स, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, उनको लगता है कि इसके मार्क्स अच्छे हैं 10th के अंदर, 5th के अंदर, 8th स्टैंडर्ड के अंदर, 12th के अंदर, तो उनको लगता है कि मार्क्स अच्छे आ रहे हैं मीन्स इंटेलिजेंट बच्चा है, ठीक है। लेकिन हमारी क्रिएटिविटी तो आफ्टर 12th शुरू होती है। हम मेडिकल फील्ड सेलेक्ट करते हैं तो मेडिकल के अंदर हमारी क्रिएटिविटी शो होती है। हम टेक्निकल फील्ड सेलेक्ट करते हैं तो टेक्निकल फील्ड के अंदर हमारी क्रिएटिविटी आती है। एक्चुअली के अंदर क्रिएटिविटी के बाद ही आपको मीन जज किया जा सकता है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। सो दैट्स व्हाई ये आपके घर से शुरू होती है। सर दिस वाज अ यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर आवर ऑडियंस। चलो एक रैपिड आउट रख लेते हैं अभी। ओके सर वन वर्ड फॉर ह्यूमैनिटी। आई थिंक इमोशन। Emotions. You have to choose between these two, logic and emotion. Still emotion. Emotions. One thing that AI should never replace. Okay, still I'm going on along with emotions or feeling that AI कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगी इस चीज को, क्योंकि वो हमदर्दी जो हम लोग फील करते हैं एक दूसरे के साथ, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, वो AI कभी नहीं फील कर सकती। हाँ, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि जो हमारे AI बेस्ड बोर्ड्स हैं, लोग इतने ज्यादा अकेले हैं, कुछ डिफरेंट शहरों में रहते हैं, घर वालों से दूर, दोस्तों से दूर, वो एक्चुअली के अंदर अपने फीलिंग्स रेगुलर डे की या रोज की जो फीलिंग्स हैं, जो बातें किसी से कह नहीं पाते हैं, वो बहुत ज्यादा निकल के बातें आ रही हैं कि लोग चैट जीपीटी या फिर AI बेस्ड चैट्स के साथ अपनी बहुत फीलिंग्स, जो पर्सनल फीलिंग्स शेयर करते हैं, वो अपने आप को उसके साथ खोलते हैं, ठीक है। सो मेरे ख्याल से स्टिल भी वो फीलिंग्स वो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, जो AI हमारे ऊपर कभी भी हावी नहीं हो सकती। सर एक लास्ट थिंग हमारी ऑडियंस के लिए, जो स्टूडेंट्स एस्पायर कर रहे हैं CS लेने के लिए, कंप्यूटर साइंस लेने के लिए, और जो जॉब भी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे लास्ट थिंग कि AI कैसा अच्छा है और कितना बुरा है? ओके, पहली बात तो AI बहुत ही अच्छा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो दिन ब दिन AI के अंदर ही रहता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स यूज करता हूँ, टेक्नोलॉजीज को पढ़ता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि AI हाँ हमें बहुत ज्यादा लॉजिकली चीजें प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। हम उसके साथ और ज्यादा अपने आप को नॉलेज गेन कर रहे हैं, अपने आप को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं स्टूडेंट्स को ये बात बोलना चाहता हूँ कि वो लोग जरूर टेक्निकल फील्ड्स के अंदर आए। डरने की जरूरत नहीं है कि जॉब्स खा देंगी AI, ऐसा कुछ नहीं है। इसके साथ साथ मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, ये आपकी हेल्प करेगा, इवन की आपकी नॉलेज गेन करने में, आपको और आगे बढ़ाने के अंदर। अगर आप टेक्निकल फील्ड के अंदर हो, अगर आप कंपनीज के अंदर हो, IT फर्म्स के अंदर हो, तो ये आपको और पुशअप करेगा ताकि आप और नॉलेज लो, ठीक है। इसके सहारे आप और ज्यादा नॉलेज गेन करो और अपनी अच्छी ग्रोथ के लिए जाओ।